शुमाल मशरक़ी दिल्ली में तशद्दुद मामले को लेकर कांग्रेस का वफ़द राष्ट्रपति भवन पहुंचा। वफ़द ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम सौंपा। इस वफ़द में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आज़ाद समेत कई सीनियर लीडरान शामिल रहे। कांग्रेस ने शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हुए तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में सोनिया गांधी ने कहा कि बरवक्त कार्रवाई न होने के सबब फसाद का सिलसिला दराज हुआ। We will take cognizance of what we have said in our letter, in our memorandum. The president has kept quiet, madam, so far, and he has not yet even tweeted an appeal for calm. Well, it's not for me to comment on that. He has assured us that he will look at the issue, and we felt fairly satisfied. That what has happened in the last 4 days in the national capital of India is a matter of deep concern and is also a matter of national shame. That 34 persons at least have died, over 200 people have been injured, is a reflection on the total failure of the central government to control the situation. And we requested the President to use his power to call upon the central government to protect and preserve its Raj Dharma, and so that the citizens of this country and this national capital are assured of peace, tranquility and justice. और शुमाल मशरक़ी दिल्ली में आज हालात कदरे बेहतर हैं। मुतासरा इलाकों की सड़कों पर आमदरफ्त कम ही नज़र आ रही है। बस और मेट्रो खिदमात बहाल कर दी गई हैं, तहम दुकानों पर ताला पड़ा है। तिजारती मराकज़ भी बंद ही नज़र आ रहे हैं और इस सब के बीच तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 34 हो गई है। तमाम मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। चांदबाग इलाके में फ़ौज ने फ्लैग मार्च किया। इस मौके पर ओपी मिश्रा ने तमाम लोगों से ऐलान किया कि अशियाए ज़रूरिया और दवा की दुकानें खोली जा सकती हैं। साथ ही उन्होंने अवाम से अपील की कि वो खौफज़दा ना हों। पुलिस की मौजूदगी अवाम की सलामती के लिए उन्होंने अवाम बिलखुसूस नौजवानों से ग्रुप में जमा न होने की भी अपील की है। कुछ शांतिपूर्ण है। हम जो ये मार्च हो रहा है, ये हम जनता के दिल में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस जो है, जो भी इसमें कोई गलत काम करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो हम ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। बाकी इलाके में पूरी तरह से शांति है। किसी भी कोई अप्रिय घटना की जो है सूचना हमें नहीं मिली अभी तक। और मशरक़ी दिल्ली में सूरत हाल को काबू में रखने के लिए कई इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। चांदबाग, मौजपुर, जाफराबाद और सेलमपुर में फौजी दस्तों को तैनात किया गया है। तो नाज़रीन, हम आपको 4 तस्वीर दिखा रहे हैं, अलग अलग इलाकों की है जहां पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद का असर देखा गया था। चांदबाग, मौजपुर, जाफराबाद, सेलमपुर, जहां पर ज़िंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। हाँ, सिक्योरिटी के ज़रूर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और लगातार ड्रोन कैमरों से भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में सबसे अहम बात यही है कि तमाम इलाकों में अब ज़िंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। हालात मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहे हैं। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में हालात तो बेहतर हो रहे हैं, पर अब भी दुकानें बंद हैं और मार्केट बंद होने से सबसे ज़्यादा दिक्कतें दवाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए दूध की आ रही है। कुछ दुकानदार हैं जो कि अपने तौर पर दूध और दवाओं का इंतज़ाम ज़रूर कर रहे हैं। खांसी हो रही है, उसमें मेरे को तकलीफ हो रही थी 3 दिन से बहुत ज़्यादा, और दवाई कहीं मिल नहीं पा रही थी। तो अब इन्होंने थोड़ा सा दवाई शटर खोला है, तो मैं इनसे दवाई लेने आया हूँ, क्योंकि डॉक्टर भी कहीं नहीं मिल पा रहे थे, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो परसों से बेहतर है। परसों 24 और 25 को माहौल ख़राब था, 26 तारीख में सही है, अब सही है।
हाँ, कल भी ठीक रहा है। हमने कोशिश भी करी थी यहाँ पे 20 आदमियों की, हिंदू मुसलमान मिलकर कि यहाँ मार्च भी किया था हमने कि हालात शांति हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। लेकिन अब ठीक है, बेहतर है। हाँ, जो हमारे पास है हम अवेलेबल है, अगर हमारे पास है तो दे रहे हैं हम। जो परेशान आ रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहा है, कल 150 फ़ोन आया मगर हम दे नहीं पाए क्योंकि पुलिस ने मना कर दिया कि खोलना नहीं अभी। तो अब गली में से दरवाज़ा है हमारा, इसमें से दे रहे हैं हम। हमारी फैमिली रहती है ऊपर, हाँ, तो इसलिए हमने यहाँ से दे रहे हैं। हाँ, लोग तो बहुत ले रहे हैं, परेशान हैं दवाइयों के लिए, लेकिन क्या करें। अब दवाई ले रहे हैं? हाँ, अब दे रहे हैं हम, थोड़ी थोड़ी करके एक आदमी को दे रहे हैं। सबके बीच आप लीडर संजय सिंह ने कहा है कि पार्टी कॉरपोरेटर ताहिर हुसैन अपने ऊपर लग रहे इल्जामात की सफाई दे चुके हैं। कसूरवार कोई भी हो, उसे हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की आस्ताना तफ्तीश करे, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करे। और आईबी अफसर अंकित की हलाकत के लिए ताहिर हुसैन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी का जवाब देते हुए संजय सिंह ने ये बात कही। आम आदमी पार्टी और पहले दिन से हम लोग साफ तौर पे हमारे शब्दों को ध्यान रखिए, हम क्या कह रहे हैं। किसी दल, किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म के व्यक्ति के द्वारा अगर किसी तरह का दंगा भड़काने का प्रयास किया गया, उस पर कार्रवाई कीजिए। जहां तक ताहिर हुसैन का प्रश्न है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसको सुन लीजिए। लगातार जब उनके घर के अंदर भीड़ घुसी, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचना दी है, 100 नंबर पे कॉल किया है, एक एक चीज की मीडिया को जानकारी दी कि किस तरीके से उनके घर के अंदर मॉब घुसी, और उन्होंने लगातार अपने को बचाने के लिए पुलिस वालों से मदद मांगी। 8 घंटे बाद पुलिस की मदद वहां पर पहुंची और पुलिस ने उनको वहां से निकाला। ये पूरा स्टेटमेंट है। इसके बावजूद आप जांच कीजिए, कहीं कोई दोषी मिलता है उस पर कार्रवाई कीजिए। किसने हाथ पकड़ रखा है आपका, वो कोई भी हो, मेरा सगा भाई हो, उस पर आप कार्रवाई कीजिए, बख्शने की जरूरत नहीं है। शुमाल मशरक़ी दिल्ली से लगातार हिंदू मुस्लिम भाईचारे की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसी एक शानदार मिसाल पेश की पूरन चुक ने। उनके पास सऊदी से कॉल आई कि उनकी फैमिली मुसीबत में है। पूरन चुक ने अपने भाई की मदद से न सिर्फ इस फैमिली को बचाया, बल्कि उनको उनके रिश्तेदारों के घर छोड़कर भी आए। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने इन लोगों से खास बातचीत की। से हिंसा के साथ साथ आगजनी की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जहां पर आपसी भाईचारे और इंसानियत पर एक बार फिर विश्वास मजबूत होता है। हम इस वक्त दिल्ली के यमुना विहार में हैं। ये वो बिल्डिंग है जहां पर 24 तारीख को अटैक किया गया और ऊपर जो कुछ फैमिली है, मुस्लिम फैमिलीज है, वो वहाँ पर रह रही थी। और ऐसे में उनकी मदद के लिए सामने आए पूरन चुक, जिनके पास सऊदी अरब से फ़ोन आया और सऊदी अरब से इनकी जो फैमिली मेम्बर है सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने पूरन जी को फ़ोन करके बोला कि वो उनकी मदद करें। पूरन जी, आपके पास फ़ोन कितने बजे आया था और आपने उसके बाद क्या किया? 9:25 पे मेरे पास सऊदी से नूर मोहम्मद जी का फ़ोन आया, उनके फादर का, जिनको मैंने बिल्डिंग बेची थी। वो बोले चुक साहब मेरी फैमिली खतरे में है, वहाँ आगजनी हो रही है, आप कुछ मदद कीजिए। जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, मैंने अपने छोटे भाई धीरज को फ़ोन किया, अपने बेटे को बुलाया, 2-4 लोग लेके मैं यहाँ मौके पे पहुँचा। यहाँ आके देखा मैंने पब्लिक ने घेरा हुआ था, आग लगा रही थी। मैंने पब्लिक को समझाया, मैंने कहा हम लोग हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, आपस में भाई हैं, ये लोग यहीं रहने वाले हैं। हमने उनकी मदद करी, लोगों को तितर बितर करके मैंने उन्हें ऊपर से निकाला, उनकी गाड़ी समेत मैं उनके रिलेटिव के यहाँ सुभाष मोहल्ले में उन्हें छोड़ के आया। करीब 6-6:15 बजे के आसपास, उसी समय 6:30 बजे के आसपास हमारे नीचे जो बराबर वाला मकान है उसमें जावेद का सैलून है। तो कुछ लोग वहाँ पे मुंह पे ढांटा बांधे हुए वहाँ पहुँचते हैं, मोटरसाइकिलों के ऊपर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और उसको तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने सैलून को। तो जो जिनका मकान वाले थे उन्होंने कहा ऐसा मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो हमारी गाड़ी भी नीचे खड़ी थी, तो नीचे ऊपर से हम चिल्लाए तो नहीं। मैंने कहा ऐसे ना हो कि भी हमारी गाड़ी भी तोड़ दे, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं। तो खैर वो थोड़ी बहुत देर में सारा तोड़ के और उनको ये कह के गए कल तक इसको खाली करा लेना, अगर आपने खाली नहीं कराया तो हम वापस आएंगे, तुम्हारा सारा घर जला देंगे। मैं यही हमने करता रहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो अगले अंदर का जो माहौल है ना, वो अब भी टेंस वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी पुलिस कोई गश्त नहीं कर रही। पूरे रोड पे पूरी रात कोई सिर्फ मोहल्ले वाले पहरा दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर पहरा दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई हल नहीं, क्योंकि लोगों के दिलों में डर तो है ही। कोई पुलिस यहाँ नहीं आ रही। एक बात समझना चाहूँगा, इससे पहले 24 फरवरी से पहले कभी इस तरह का आपसी भाईचारे में कभी कोई भाईचारा नहीं। यहाँ पे लोग बाग हैं, कोऑपरेटिव हैं, किसी से बात करो। हालांकि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन जैसे पूरन भाई हैं और भी बहुत से लोग हैं मेरे पड़ोसी हैं, तो वो भी कभी इस चीज़ में फ़र्क नहीं करते, बिल्कुल घर जैसे हमारे संबंध हैं।
वो तो उस दिन ये लोग कौन है ये मैं नहीं जानता, ठीक है, लोकल लोग उनको इनिशिएट करते हैं, उनको बताते हैं, बाहर के लोग हैं, जैसी बात है। अब ये क्या मुसीबत हुई है, बैठे ठाले कुछ भी नहीं पता किसी चीज़ का। एक अहम बात यह है कि यहाँ पर भले ही हिंसा के चलते लोगों में अभी भी डर का माहौल है, लेकिन जिस तरह से पूरन चुग ने आगे आकर, उनके भाई ने आगे आकर लोगों की मदद की है, उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाया है दंगाइयों के इलाकों से निकाल के, तो ऐसे में अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जिसे साबित आज भी ये होता है कि आपसी भाईचारा आज भी इस इलाके में कायम है, वो एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। अर्ज़ीगुज़ार संजीव कुमार ने दिल्ली फसाद की जांच NIA से कराने का मुतालबा करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है। संजीव ने स्वरा भास्कर, हर्ष बंदर, अमानतुल्लाह खान और RJ साइमा के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी मुतालबा किया। दिल्ली में भड़के तशद्दुद में कई घर उजड़ गए, दुकानें नजर आतिश कर दी गईं। हमारे नुमाइंदे ने एक ऐसे ही शख्स से बातचीत की जिनके यहाँ 25 फरवरी को शादी होना थी, लेकिन इस फिरक़ेवाराना तशद्दुद में उनकी सारी जमा पूंजी आग की नज़र हो गई। शादी का तमाम सामान तहस नहस कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे ने इनसे बातचीत की। To answer that question, I actually went inside the neighborhood, and what I now discover is all the more shocking. I thought of asking them questions about Tahir Hussein's whereabouts. We thought that we would put questions where the family was living here, but this old gentleman just showed me this card, this wedding card, and this. आप ही बताइए सर कि क्या 25 तारीख को आपके घर में शादी थी? हाँ, 25 तारीख आप यहीं पड़ोस में रहते हैं? हाँ, पीछे ही हमारा घर है यहाँ। और ये जो बिल्डिंग है ये हमारे मित्र हैं जिनकी बिल्डिंग थी। घर हमारा छोटा है, वहाँ पे इतना सारा सामान नहीं बन सकता था। ऊपर देखो जाके बहुत सारा सामान जो 3-4 दिन तक बना, वो सारा जला दिया इन्होंने। जला दिया। तो यहाँ ताहिर हुसैन इस बिल्डिंग में रहते थे? हाँ, बराबर बगल वाली। और तो वो आप इस बिल्डिंग में कैसे आ गए? ऊपर से नहीं, वो तो सामने शटर टूट रहा है, शटर तोड़ के आए, अंदर घुस के आए। ये शटर तोड़ के आए। पहले तो ये गाड़ियां जलाई सारी नीचे। हाँ, ये गाड़ियां जली हुई वहाँ, यू कैन सी दोस विजुअल्स एज दिस। हम तो नीचे से आ भी नहीं पाए, छतों से उतर के उधर गए, जान बचा के सब। बहुत नुकसान हुआ सर आपका? हाँ, हमारा 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा। हमारा सामूहिक परिवार है, 9 भाई है हम। मेरे छोटे भाई की लड़की की शादी थी, इस सारी का जिम्मेदार आदमी मैं ही था। मेरा छोटा भाई पुलिस में है, वो जिसकी बेटी की शादी थी। पर जैसे हमने लोकल से बात की, आपसे भी बात की, खजूरी खास में ऐसा कभी नहीं हुआ ना। तो ये सारा चक्कर मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। यहाँ का कोई भी मुसलमान लड़ाकू नहीं है। जी। सब प्यार से रहते थे। हाँ, इसी हिम्मत के कारण हमने यहाँ से सामान नहीं उठाया। पहले दिन भी यहाँ पथराव हुआ था, इस बिल्डिंग पे भी हुआ, लेकिन यहाँ के जो मालिक हैं सब लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। ताहिर हुसैन का आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी जान दो, पहले मेरी पूरी बात हो जान दो। इसने बाहर से 250-300 आदमी छत पे बुलाए हुए थे, जिसकी वीडियो वायरल हो रही जगह जगह। तो मेन झगड़े की जड़ तो बाहर के आदमी है, यहाँ का मुसलमान लड़ने वाला नहीं था। तो बाहर के लोग आए हुए थे आप कह रहे हैं, और ये इस बिल्डिंग में रहे और उन्होंने पथराव किया लोगों को। ये नहीं, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ताहिर खड़ा वहाँ लोकेशन दे रहा लोगों को, ऐसे करो वैसे करो। पेट्रोल बम है ऊपर, पत्थर उसमें भर भर के ले गए टोकरियों में। तो ये 5 ट्रक पत्थर पड़ा है बाहर, जो ये इसी बिल्डिंग का सारा जितना यहाँ पड़ा। अगर ये यहाँ से इस बिल्डिंग से ये ना होता, यहाँ कभी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ ही नहीं और आगे भी नहीं होता। एंड हम यही करेंगे कि यहाँ पे शांति बनी रहे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि दिल्ली तशद्दुद पर हमने सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश किया है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार की मिली भगत के बगैर ये तशद्दुद हुआ है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आज़ाद जी, राष्ट्रपति से मिले, क्या रहा आप लोगों का, क्या ज्ञापन सौंपा आपने, क्या मुद्दे उसमें रहे? हमने बताया कि किस तरह से पिछले कई महीनों से बिल्डअप हो रहा था। केंद्रीय सरकार के मंत्रियों ने किस तरह से स्टेटमेंट दिए और किस तरह से यहाँ वातावरण बनाया, कॉमनलाइज की पूरी सिचुएशन इलेक्शंस के लिए। और आखिर में 3-4 दिनों से
जो दिल्ली में हालत हो रही है, 34 आदमी मरे, सैकड़ों की तादाद में लोग बुरी तरह जख्मी हॉस्पिटलों में हैं, हज़ारों करोड़ों का नुकसान संपत्ति का हुआ है, लेकिन केंद्रीय सरकार कहीं नज़र नहीं आती है। जहां केंद्रीय सरकार के जब इलेक्शन था तो इलेक्शन में पीएम से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर केंद्रीय सरकार के सारे मंत्रिमंडल, बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, सभी एमपी दिल्ली में इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रहे थे और वातावरण खराब करने के लिए काम कर रहे थे। और जब आज दंगे हो रहे हैं तो सरकार का या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब बिल में घुस गए हैं। उसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि होने दे, जितने मरे उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं इसको ज़रूर देखूंगा। हमने कहा कि नहीं, इसको देखना नहीं, इसको सरकार के सामने लाना और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरह से हाईकोर्ट के जज को रातों रात ट्रांसफ़र किया गया है, उससे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आज 2 बजे तक का समय रखा गया था उनकी गिरफ्तार FIR उन पर होने के लिए, जो बीजेपी के नेता है, लेकिन कोई कार्रवाई किसी तरह हम बार बार कह चुके हैं, पिछले 6 साल से बीजेपी की केंद्रीय सरकार ने जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशन के बाद दूसरे इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त किया, ख़त्म किया, जितनी IB को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, CBI को जिस तरह से ये पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकम टैक्स और ED को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हैं, अब लास्ट इंस्टीट्यूशन जज, कोर्ट और पार्लियामेंट रहा था, इसको भी वही कर रहे हैं। ये सभी इंस्टीट्यूशन पे और लोकतंत्र पे ये सरकार विश्वास नहीं करती है, ये सिद्ध हो गया है। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है इस पर सोचने की। धन्यवाद। तो गुलाम नबी आज़ाद थे हमारे साथ बात करने के लिए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, दिल्ली में हिंसा हो रही है, राष्ट्रपति से हमने गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले को देखिए और केंद्र सरकार के संज्ञान में इस पूरे मामले को लाना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दिल्ली में हुए तशद्दुद के खिलाफ हैदराबाद में बाएं बाजू की जमातों की जानिब से एहतजाज किया गया। CPI लीडरों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान धक्का मुक्की भी देखी गई। CPI लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि दिल्ली तशद्दुद पर काबू पाने में मरकज़ की BJP हुकूमत नाकाम रही है। CPI ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का भी मुतालबा किया। Up to still now 31 attacks are done, 31 murders are taken place. This is the just Godhra incident in 2002 in Gujarat. Such things are going in Delhi. Amit Shah and Modi both are anti-people policies taking, and they are doing injustice to the nation, injustice to the constitution and democracy. That's why everywhere protestations are going on throughout India. In the Hyderabad also we are demanding resign Amit Shah immediately. Modi should take immediately steps to control the law and order situation in Delhi. This is our CPI party demanding. दिल्ली तशद्दुद का असर मुंबई के शाहीन बाग पर पड़ता नजर नहीं आ रहा। 1 माह का अरसा मुकम्मल होने के बावजूद मुंबई शाहीन बाग का एहतजाज नागपाड़ा जंक्शन अरबिया होटल के करीब अपनी रफ्तार के साथ रवा दवा है। मुंबई शाहीन बाग में मुंबई के मुख्तलिफ इलाकों की ख़वातीन एहतजाज में शामिल होती हैं। एहतजाज की क़यादत ख़वातीन ही कर रही हैं और पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात पेश कर रही हैं। हिम्मत आ चुकी है और जो अब ये काम कर रही है, ये काम एक सोनेरी लफ्जों में लिखे जाने वाला काम है। ये एक मुल्क की आज़ादी का ये सेकंड पार्ट है। हमने देखिए क्या इसके बारे में ये कहूँगा मैं कि जब ये बैठे थे खातून ने, तो कुछ हमारे पॉलिटिकल लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में सपोर्ट किया था, लेकिन फिर बाद में अपने अपने अल्टरनेटिव मोटिव से 2 बार इसको उठाया गया था, लेकिन ये लोगों ने उठने से मना किया कि हम उठेंगे नहीं। अब उनका मफाद क्या था उनको जाने। हम लोग सिर्फ अमन के लिए यहाँ बैठे हैं। पूरे मुल्क में हम अमन, चैन, सुकून चाहते हैं और कुछ नहीं। ये काले कानून हटा दीजिए, हाँ, क्योंकि स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं
हमारे जो मिनिस्टर्स है उनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। जैसे कि आज मैं मुंबई बाग में खड़ी हूँ, यहाँ पे आज 1 महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस 1 महीने में हमने बहुत चीज़ें फेस की हैं, बहुत सारे इश्यूज फेस किए हैं। मैं कुछ इश्यूज बताना चाहूँगी। पहली चीज़ है कि आप अगर देख सकते हैं तो हम ऐसे रोड पे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमारे ऊपर बीएमसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। बट आप ये भी देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट के साथ साथ बीएमसी का काम भी हो रहा है, तो वो साइमल्टेनियसली दोनों काम हो रहा है, तो वो बैलेंस हो गया। हम लोग को आज जो है पूरा 1 महीने हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने 1 महीने से लगातार नॉन वायलेंस तरीके से यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है, तो गवर्नमेंट जो है सरकार वो हमारी बातों को सुने, हमारी मांग को पूरी करे। वैसे तो उन्होंने कहा है कि एनआरसी, एनपीआर और सीए जो है वो महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया था कि जब मोदी जी से वो मिले थे तो कह रहे थे कि एनपीआर और सीए जो वो होगा, लेकिन वो अपने तरीके से उसे देखेंगे। जाहिर सी बात है, हौसला अफजाई के लिए आई हूँ, इनकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए आई हूँ। ये मुल्क की आवाज है, ये सिर्फ औरतों की आवाज नहीं है। और दूसरी बात, इनको सलाम बोलने आई हूँ कि जो इनका हौसला है और औरतों ने जो आज अपने औरत होने का सच में सबूत दिया, औरत क्या ये बता दिया है। और इसलिए भी आई हूँ कि जो जितने सो कॉल्ड बड़े बड़े कवि थे और जो मर्द थे और जो रहनुमा थे, वो कहाँ हैं आज की डेट में। पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में कल फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत का मुजाहरा किया। शाहपुर सेक्टर के एक गांव में मौजूद एक दरगाह को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कम से कम 5 मोर्टार दागे गए। दरगाह के साथ ही जामा मस्जिद और मदरसा भी कायम है। पाकिस्तानी मोर्टार सीधे इस इमारत पर लगे और मस्जिद और दरगाह को नुकसान पहुंचाया। इलाके के लोगों और दरगाह से वाबस्ता लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों ने पाकिस्तान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान जानबूझकर मजहबी मुकामात को निशाना बना रहा है। जानबूझ के निशाना बना रहा है ज़ैरतुन को, मस्जिदों को। हर एक कौम का, हर एक जात का बंदा यहाँ आ रहा है, लेकिन नंगे पैरें दुनिया आ रही, कितना एहतराम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को इसका कोई एहतराम नहीं। कल की बात है तो यहाँ 5 गोले लगातार इस मस्जिद शरीफ के ऊपर 2 गोले पड़े, मस्जिद शरीफ के आगे 1 गोला पड़ा, दरबार शरीफ के सामने 1 गोला पड़ा। यहाँ मस्जिद शरीफ का कितना बड़ा छज्जा तोड़ा है और ये मस्जिद शरीफ का ऊपर वाला हिस्सा, इस पर कितना नुकसान किया है। मस्जिद के बाहर जो गेट है उसमें कितना नुकसान किया है। दरबार के सामने जो गोला पड़ा है उसने दरबार के कितने शीशे और कितनी कीमती लकड़ी तोड़ी है। कुल पाकिस्तान की जहाँ चौकियाँ हैं, जो आवाम देख रही है पाकिस्तान के, यहाँ के माइकों की आवाज़ जाती है पाकिस्तान में, दूर दूर तक आवाज़ जाती है। अगर इतनी बड़ी दरगाह को देखने के बावजूद भी अगर निशाना बनाएंगे तो ये तो गलत है। तो पाकिस्तान वाले देख रहे हैं कि ये इतनी मरकजी जामा मस्जिद है, ये दरबार शरीफ है, तो फिर इतना बड़ा नुकसान, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। खबरों में इतना ही। आदाब।